भारत में कई ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे हॉन्टेड हैं, लेकिन कुछ जगहों के बारे में तो दावा किया जाता है कि उनके हॉन्टेड होने का सबूत तक मिला है। भारत में हॉन्टेड जगहें कौन सी हैं? अगर आप ये जानना चाहेंगे तो आपको गूगल पर इस लिस्ट में भानगढ़ का किला जरूर मिल जाएगा। ऐसा क्या है इस किले में कि सरकार ने भी आदेश दिया है कि इस किले में रात को कोई ठहर नहीं सकता? इसका जवाब क्या हो सकता है और इस किले से जुड़ा इतिहास क्या है, आइए जानते हैं। ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस डरावने किले का रहस्य क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। 17वीं शताब्दी में बनाया गया भानगढ़ का किला जो राजस्थान के अलवर जिले में है और यहाँ कानूनी तौर पर सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद प्रवेश करना मना है। भगवान दास ने इस किले को अपने छोटे बेटे माधो सिंह प्रथम के लिए निर्मित करवाया था, जिसे आज भी संरक्षित रखा गया है। भानगढ़ के स्थानीय लोग इस किले के बारे में कई कहानियां सुनाते हैं। वैसे किले के भूतिया होने को लेकर कई कहानियां हैं, तो दूसरी तरफ इतिहासकार और स्थानीय लोग इस किले के बारे में अलग अलग राय रखते हैं और अलग अलग तथ्य पेश करते रहते हैं। भानगढ़ किला के भूतिया होने की वैसे तो कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन एक तांत्रिक के श्राप से किले के वीरान होने की कहानी काफी ज्यादा दोहराई जाती है। बोलचाल की भाषा में भूतों का भानगढ़ कहा जाने वाला ये किला 300 सालों तक खूब फूलता फलता रहा, लेकिन इसके वीरान होने की कहानी तब से शुरू होती है जब एक सुंदर राजकुमारी रत्नावती पर एक तांत्रिक सिंधु सेवड़ा आसक्त हो गया और उसे पाने की इच्छा रखने लगा। ये तांत्रिक कोई आम तांत्रिक नहीं था, बल्कि काला जादू में महारत हासिल कर चुका था। वो राजकुमारी को वश में करने की तरकीबें निकाला करता था और इसके लिए उसने राजकुमारी रत्नावती को काला जादू किए हुए तेल से भरी एक शीशी दी और उसे राजकुमारी के बालों में लगाने को कहा। लेकिन राजकुमारी को इस काला जादू का राज पता चल गया। ऐसे में उसने उस शीशी को पत्थर पर फेंक दिया, जिससे शीशी टूट गई और तेल बिखर गया। इसके बाद वो पत्थर फिसलते हुए उस तांत्रिक सिंधु सेवड़ा को ही जा लगा, जिससे तांत्रिक की मौके पर ही मौत हो गई। कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि मरने से पहले तांत्रिक ने राजकुमारी को श्राप दे दिया कि इस किले में रह रहे सभी लोगों की मौत हो जाएगी और फिर उनका दोबारा जन्म नहीं हो पाएगा, बल्कि उनकी आत्माएं इसी किले में हमेशा हमेशा के लिए भटकती रहेगी। हुआ भी यही। तांत्रिक की मौत हो जाने के कुछ दिन बीतने के बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध छिड़ गया और भानगढ़ में रह रहे एक एक व्यक्ति की मौत हो गई। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती का भी अंत हो गया। एक ही किले में इस कदर हुई कत्लेआम से चीखें गूंज गईं और लोगों की आत्माएं यहीं भटकने लगी और कहा जाता है कि आज भी ये आत्माएं किले में भटक रही हैं। कहा जाता है कि किले के भूतिया होने के कई बार सबूत भी मिले हैं, जैसे कि कुछ छात्र अपने दोस्तों के साथ एक बार इस किले में घुसे पर कभी लौट कर नहीं आए। स्थानीय लोग मानते हैं कि किले में भूतों का अस्तित्व है और किले में बने मंदिर उनकी भूतों से रक्षा करते हैं। भानगढ़ आते ही आपको कई हनुमान, मंगला देवी, कृष्ण केशव, सोमेश्वर मंदिर देखने को मिल जाएंगे। इस किले से जुड़ी एक और आश्चर्य में डाल देने वाली बात है वो ये कि किले के अंदर किसी भी मंदिर पर छत नहीं है, पर फिर भी कभी मंदिर को कोई क्षति नहीं पहुंचा पाया। छत का निर्माण कई बार कराया गया, लेकिन वे खुद ही गिर जाते हैं। फिर लोगों ने मंदिर पर छत ही नहीं बनवाई। ये जगह अब पुरातत्व विभाग के अधीन है। यहाँ आने वाले हर पर्यटक का वैसे तो खूब स्वागत सत्कार किया जाता है, पर भानगढ़ किले का दौरा करने के लिए खास तौर पर इजाजत लेने की जरूरत पड़ती है। ये जानकारियाँ अलग अलग स्रोतों से जुटाई गई हैं। इनकी पुष्टि नेटवर्क न्यूज नहीं करता है। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।